जी नमस्कार, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। तो पिछला लेक्चर तो हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा इतना दिन बाद कल पिछला लेक्चर दोबारा चालू हुआ। आज हम बढ़ने वाले हैं आगे। तो आप सबको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है, वो चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका आज है लेक्चर नंबर 16। ठीक है, तो फुल एनर्जी के साथ वापस से हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले वापस से अपनी पुरानी यादें ताज़े कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मोल के बारे में पढ़ाया था, तो सबसे पहले हम यहाँ पास वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिए यहाँ पास देख सकते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पास 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको ऑक्सीजन के किसके निकालने, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास दिया है, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पास 3 इंटू Na। ठीक है, 3 इंटू Na क्या करते थे, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और उसके बाद सेकंड नंबर और देख लेते हैं यहाँ पर। सेकंड नंबर में क्या हो, 3 मोल्स ऑफ O2 कर देते हैं। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ O2, 3 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, 3 इंटू 2Na कर देते हैं। ठीक है, 3 इंटू 2Na यानी क्या बोल सकते हैं, 6 एटम बोल सकते हैं यहाँ पर हम। 6 एटम ऑफ, मतलब 6Na 2Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, 3Na मतलब 3 इंटू 2Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर में और देख लेते हैं 10 मोल्स ऑफ 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 10 मोल्स ऑफ क्या लिया हमने, हाइड्रोजन लिया। ठीक है, 10 मोल्स किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो ठीक है, तो वही इसको क्या करते हैं हम यहाँ पर 10 इंटू Na। ठीक है, 3 and 10Na, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर आ गया 23। ठीक है, 10 टू दी पावर 23। ठीक है, ऐसा हम इसको यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं इसी के साथ यहाँ पर चौथा नंबर देख लेते हैं। ठीक है, चौथे नंबर में 10 मोल्स ऑफ H2। ठीक है, 10 मोल्स ऑफ H2 जब हम करते तो वही हमारे पास, इसको क्या लिख देंगे, 2 इंटू 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, थोड़ा पेन अच्छे से चल नहीं पा रहा है इसीलिए। चलो ठीक है, क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और वही पास हम क्या कर देते हैं यहाँ पास, अगर हमारे पास बोल सकते हैं यहाँ पास क्या दिया है, पांचवें नंबर में देखिए। ठीक है, पांचवें नंबर में हम इसको देखते हैं। पांचवें नंबर में देखें तो 3 मोल्स ऑफ C6H6। ठीक है, 3 मोल्स किसके दिया हमारे पास, C6H6 के दिए। ठीक है, तो वहीं पास ये कितने, 3Na मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H6, ऐसा हमको यहाँ पास दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पास क्या कर देंगे, C कितना 6 है। ठीक है, C कितने 6 है, यानी कि कैसे बोल सकते हैं, सॉरी C6 नहीं करते यहाँ पर, C2H6 करते। ठीक है, C2H6 कर देते, 2 इंटू 3 Na क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं या फिर एटम्स बोलेंगे। ठीक है, एटम कितने हैं, एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कितना दिया, 2 इंटू 3 Na एटम्स ऑफ कार्बन, यानी कि 6 Na एटम्स ऑफ कार्बन हम इसको बोल सकते हैं। और उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद क्या दिया, 6 इंटू 3 Na। ठीक है, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने यहाँ तक क्या कर लिया, इसका रिवीजन कर लिया। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या कर लिया, इसका रिवीजन कर दिया। वापस से मैंने आपको एक और बार वापस से रिवाइज करा दिया कि हम मोल कैसे निकालते थे। ठीक है, वापस से मैंने आपको रिवाइज करा दिया कि मोल हम इसको कैसे निकालते थे। तो ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोल के बारे में हमने दोबारा जान लिया। अब मोल तो हम समझ गए, वापस से मोल हमारा रिवीजन हो चुका है। पर मोल रिवीजन करने के बाद हमारा नया टॉपिक आता है मोल कैलकुलेशन। ठीक है, दैट इज
नहीं आना। मोल कैलकुलेशन, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लाया, मोल कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसमें हमको बेसिकली क्या कहता है, मोल निकालना था, ठीक है। अब तक तो हम मोल कितने थे ये सब जाने, ठीक है। इस इतने मोल में कितने एटम होते हैं, कितने कार्बन में इतने मोल होंगे, ऐसा हमने समझा। एवोगैड्रो नंबर के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। और साथ में एएमयू एवोगैड्रो नंबर को जब इंटू करते तब हम लोग समझ गए कि क्या हुआ, ग्राम में आंसर था, जिसको हम लोग मोलर मास भी बोल सकते हैं, यानी मोलर मास उससे हम निकाल सकते हैं। ऐसा हमने किया था, ठीक है, ऐसा हमने कर लिया। पर उसके बाद क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, उसी के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं मोल, इसका जो फॉर्मूला हम देखें सबसे पहले तो क्या होता है इसका, जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला सबसे पहला हम यहाँ पर लेते हैं एक तो, पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल मोल ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स इसलिए क्योंकि एक्स मतलब कुछ भी होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, जो भी बोल सकते हैं, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी, चाहे कुछ भी, किसी भी एलिमेंट को लो आप, वो बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, गिवन मास गिवन मास ऑफ एक्स अपॉन अपॉन क्या है, मोलर मोलर मास ऑफ एक्स, ठीक है। गिवन मास ऑफ एक्स और मोलर मास ऑफ एक्स, ठीक है। ये कितना पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये नंबर वन हो गया हमारे पास, फॉर्मूला नंबर वन, ठीक है। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला नंबर देखे तो इसके बाद हम दूसरा फॉर्मूला और देखते हैं, ठीक। एक और फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स गिवन गिवन नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स अपॉन क्या आता है, हम पास आता है एन, ठीक है। ऐसा हमने यहाँ पर बोल दिया, ठीक है। ये हमारा दो फॉर्मूला है, ठीक है। और भी एक छोटा सा हमारा लास्ट फॉर्मूला आप सबको पता है, एक और होता है फॉर्मूला हमारे पास, ये भी लिख लो आप चाहे तो, वैसे तो सेम ही है बोल सकते हो। तब भी एन इज इक्वल क्या होता है, डब्लू अपॉन एम। इसको ऐसे हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको आपको क्या बोल सकते हैं, जबान में आपके रटा रुटाया होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम इसी के साथ साथ इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, तो चलिए इसके बाद वापस से हम क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहले नंबर वन क्वेश्चन, ठीक है। 88 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, 88 ग्राम CO2 है, उसके हमको क्या निकालना है, मोल निकालना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले 88 ग्राम तो यहाँ दे रखा है, पहले से हमको क्या दिया, दिया हुआ ग्राम दे चुका है, दिया हुआ क्या बोल सकते हैं, वेट हमको दे दिया, ठीक है। तो हम लोग को पता है फॉर्मूला N बराबर क्या होता है, W/M, ठीक है। ये मोलर मास और ये दिया गया वेट होगा, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया वेट है, ठीक है। उसके बाद देखा तो CO2 का हमको क्या निकालना है, CO2 का भी हमको निकालना पड़ेगा। CO2 का क्या होता है हमारे पास, ठीक है। CO2 का देखा जाए तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर कार्बन का कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। और 12 प्लस क्या बोल सकते हैं, 32, तो कितना हो सकता है, 16 दूनी 32 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 44 आ जाएगा यहाँ पास हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, N इज इक्वल इसका 88 अपॉन 44, ठीक है। दोनों ग्राम में आ गया, तो आ गया क्या आ जाएगा इसका, ओनली 2, ठीक है। इसका आ गया हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 मोल ऑफ CO2, ठीक है। मतलब इसमें 88 ग्राम्स ऑफ CO2 में देखा जाए तो CO2 के कितने मोल होने चाहिए, ठीक है। तो 2 मोल है, ठीक है, 2 मोल है, ठीक है, 2 मोल, ओके, ठीक है। तो CO2 के कितने मोल है, 2 मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर और देख लेते हैं, लगभग 5-5 क्वेश्चन करके देख लेते हैं इनका।
ठीक है। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 45 ग्राम ऑफ H2O लेते हैं, ठीक है, 45 g ऑफ H2O, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर इसका n क्या दिया हमारे पास, n तो मोल है अपना, दिया क्या है हमारे पास 45 है, ठीक है, 45 ग्राम्स, ठीक है। अपॉन में हम क्या लेंगे इसमें, पहले m निकाल के देख लेते हैं H2O का, ठीक है। m क्या है, h का कितना है, 1 × 2 आ गया, ये आ गया 2, और क्या हो गया h का, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन का क्या है, ओनली 16 है, ठीक है, 16, ठीक है। 16 + 2 कितना हो गया हमारे पास 16 + 2 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पास 18, ठीक है। 16 + 2 हमने क्या कर दिया, 18 कर लिया, ठीक है। 16 + 2 हो गया हमारे पास 18, ठीक है। ऐसा हमने यहाँ पास निकाल लिया, ठीक है। तो 18 हमने यहाँ पास निकाल दिया, 18 ग्राम, ठीक है। अब क्या हो गया देखा जाए तो यहाँ पास हम इसका कितना आ जाएगा, लगभग देखा जाए तो इसका इसका जब हम क्या बोल सकते हैं, डिवीजन कर देते हैं तो इसका आ जाता है 2.5, ठीक है, 2.5 मोल्स ऑफ H2, ठीक है। यहाँ तो हमने देख लिया इसका, ठीक है, इसका भी निकाल के देख लिया। अब क्या कर सकते हैं देखते हैं हम तीसरे नंबर का, ठीक है। थर्ड नंबर का देखा जाए तो थर्ड नंबर पे क्या दिया है, 180 ग्राम्स ऑफ यूरिया, ठीक है। यूरिया यानी कि यूरिया का फॉर्मूला हम देखें तो NH2CO NH2, ठीक है, ये हमारा यूरिया का होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको जब हम देखें तो इसका सम करके देख लेते हैं यहाँ पर हम इसका सम करके देखें। सबसे पहले एन का तो वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, 180 ग्राम्स, ठीक है, 180 ग्राम्स दिया है, ठीक है। अब यूरिया का क्या होगा, यहाँ पास नाइट्रोजन का हो जाएगा, 7 होता है तो इसका 14 हो गया, नाइट्रोजन का 14, 14 + 2 कितना हो गया है यहाँ पास, 14 + 2 देखा जाए तो 14 + 2 हो गया हमारे पास 16, ठीक है। तो ये 16 और 16 हो गया पहली बात, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 16, ये भी हो गया 16, ठीक है। 16 + 16 क्या हो गया हमारे पास, 32 हो गया, ठीक है। और इसका क्या होता है ये हो गया हमारे पास कितना, 12 बोला जाए, ठीक है, 12, 12 + 16 इसका भी कितना होता है, 16 हो जाएगा, ठीक है। 12 + 16, 16 3 का कितना हो गया, 48, 40 और ये हो गया पास 60 हो गया, ठीक है, 60 हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, पहले देखा जाए तो 12 है यहाँ पास, प्लस क्या हो जाएगा 60, टोटल सम करेंगे आ जाएगा 60, ठीक है। तो चलिए इसको 60 ग्राम्स पे लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना 1 और ये हो गया 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 3 मोल्स, इसका आ गया 3 मोल्स ऑफ यूरिया, ठीक है। तो इसका क्या आ गया हमारे पास, 3 मोल ऑफ यूरिया आ गया, ठीक है। और इसके बाद चौथे नंबर में देख लेते हैं, फोर्थ नंबर में देखे तो फोर्थ नंबर पे हम लेते हैं, इस बार पॉइंट में ले रहे हैं हमारे पास 3.42, ठीक है, 3.42 ग्राम क्या लिया जाए, इसमें क्या लेते हैं, कैन शुगर, कैन शुगर, ठीक है। कैन शुगर मैंने आपको बताया था शुरू के जब क्लासेस पहली बार हम जब क्लास लिया था मैंने सम बेसिक कंसेप्ट का केमिस्ट्री का, तो देखते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था C12H22O11, ठीक है। अब इसका सम कैसे करें, ठीक है। इसका तो सम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास n का वैल्यू क्या है हमारे पास, पहले तो यहाँ ऊपर क्या दिया हमारे पास, n बराबर W/m रखते हैं, तो ठीक है, W/m देखेंगे तो 3.42 हमारे पास क्या दिया है, ग्राम्स में यहाँ पास दिया है, ठीक है। और वही अगर कैन शुगर का देखा जाए तो इसका कितना टोटल, हम इसका जब सम करते तो आता है हमारे पास 342 ग्राम, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, सिंपल से कटेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.01, ठीक है, 0.01 क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ कैन शुगर, ठीक, कैन शुगर, ठीक है। तो ये रहा हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक तो हम आराम से निकाल लिए, फोर्थ नंबर के क्वेश्चन तक तो हम निकाल लिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन में देखा जाए तो 1800 ग्राम्स यानी 1800 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आप अच्छे से जानते हैं, 10वीं क्लास में पढ़ा है, मैंने भी आपको पिछले कई बार
पढ़ाते टाइम मैंने आपको लिखवाया भी है, C6H12O6, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सम करेंगे तो बता देता हूँ यहाँ पर। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6 72, ठीक है। इसका इसका क्या हो गया, 72 हो गया, और प्लस 12 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन का देखा जाए तो 16 का 16, इसका क्या हो गया प्लस 96, ठीक है। इसका क्या हो गया प्लस 96। तो टोटल इसका जब सम करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो देखा जाए हमारे पास आ गया 180, ठीक है। 180 आ गया, ठीक है। तो m का वैल्यू क्या है हमारे पास, 180 है, ठीक है। और वही देखा जाए तो 180 n का जब निकालते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है, 1800 ग्राम्स अपॉन क्या हो गया 180 ग्राम्स, ठीक है। इसको जब कैंसल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के हमारे पास यहाँ कितने मोल आए, ग्लूकोज के हमारे पास कितने मोल है, 10 मोल्स है, ठीक है। ऐसा यहाँ पास हमारे साथ हुआ, ठीक है। तो चलिए इन सबको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद हम और लाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखें, दो हमने अब तक क्या कर लिया, हमने क्या किया, मॉलिक्यूल्स के नहीं किया, ठीक है। हमने मॉलिक्यूल्स तो ले लिया सबका, पहले फॉर्मूला में हमने क्वेश्चन करे, फिर सेकंड फॉर्मूला में आप कैसे करेंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला जो हमने आया वो सब हमारा मॉलिक्यूल्स के लिए था, ठीक है। अगर आपको दूसरे फॉर्मूले में देखा जाता है, दूसरे फॉर्मूले कई बार आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या बोलते हैं, नंबर ही क्यों ना दे दे, ठीक है। आपको नंबर पहले से दे दे, मतलब कि पॉइंट में नंबर देते, चलो देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको, पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया है, 3.011 इंटू 10 टू द पावर क्या दिया जाए आपको, 23, ठीक है, 23 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। इसका क्या करना है हमको, मोल निकालना, ठीक है। तो इसका मोल कैसे निकालेंगे, इसका मोल कैसे निकालेंगे सोचने की बात है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, वैसे तो देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, बोल सकते हैं कि यूपीएससी में कई बार आया है, आईआईटी में कई बार आया है, पर ऐसा कुछ नहीं आया है देखा जाए तो। आईआईटी का क्वेश्चन हो रखा है, आईआईटी का, ठीक है। तो वही इसका मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्मूला हम आपको लिखाया था जिसमें क्या हुआ था, इसको क्या करेंगे, दिया गया कितना है हमारे पास, ये हमारे पास दिया है 23, ठीक है। आप क्या करना है, एक और फॉर्मूला लिखा था जिसमें नीचे एवोगाड्रो नंबर था, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या आ गया 23, ठीक है। ऐसा यहाँ पास हो गया, और ये हो गया यहाँ पास क्या हो गया, कैंसल कैंसल, ठीक है। क्या बचा यहाँ पास, 2 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। 2 मोल्स क्या हो गया यहाँ पास, कार्बन हो गया, सॉरी 2 मोल्स नहीं, हाफ मोल्स, ठीक है। हाफ मोल्स ऑफ कार्बन हो जाएगा, ठीक है। हाफ मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। यहाँ ये 2 बार में जाएगा, यहाँ एक जाएगा, तो हाफ मोल्स ऑफ कार्बन, यानी कि क्या बोल सकते हैं, 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। और वही पास यहाँ सेकंड नंबर पे देखा जाए तो सेकंड नंबर पे और आया, सेकंड नंबर पे देखे तो 12.044 इंटू 10 टू द पावर क्या ले सकते हैं हम यहाँ पास, 24 ले लिया हमने, ठीक है। क्या करना है इसमें हमको, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको, CO2 के मॉलिक्यूल्स पहले से हमको दे लिखे हैं, इसमें क्या निकालना है, मोल निकालने, ठीक है। वापस से CO2 के, पहले हमने सिर्फ एक एटम का निकाला, और सेकंड में हम मॉलिक्यूल का निकाल के देख लेते, ठीक है। इससे तो आप समझ रहे होंगे एटम किसको बोलते हैं और मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं। कई बच्चों को भी डाउट रहता है कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इसे तो डाउट नहीं रहेगा ना। वैसे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियरली समझाया था मैं आपको शुरू के क्लासेस में। तो चलिए हाँ, सबसे पहले देखें तो NCO2 हमारे पास कितना दिया है, 12.044 इंटू 10 टू दी पावर आ गया 24, ठीक है। अपॉन में क्या दिया है, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर आ गया 23, ठीक है। ये 23 उधर जाएगा, सबसे पहले देखा जाए तो कितना बचा हमारे पास देख लेते हैं यहाँ पर से, पहले कट 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 कर देखते हैं, ठीक है।
2 इंटू आ गया 10, ठीक है, यानी कि आ गया हमारे पास 20, ठीक है। ये इधर जाएगा तो ओनली क्या बच जाएगा, जब माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब ये इधर चले गया 10⁻24 था, माइनस क्या हो गया हमारे पास 23 हो गया, ठीक है, 23 हो गया माइनस में, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस में क्या बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। 10 इंटू ये कितना आ जाएगा, इसका कब कैंसिल करेंगे 2 कर देंगे, यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। 20 मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। 20 मोल्स ऑफ क्या दिया हमारे पास, CO2 दे रखा है, ठीक है। तो चलिए, अभी जगह नहीं बन रहा है तो तब तक आप इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, पिछला क्वेश्चन तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं वापस से, ठीक है। लास्ट और 3 क्वेश्चन इसके कर लेते हैं, साथ साथ इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले इसको तो कर लो, फिर तो करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलो चलो, नंबर क्या करते हैं 3, ठीक है। नंबर 3 में हम क्या लेते हैं, 18.066 इंटू 10⁻, क्या है हमारे पास, आ गया 22, ठीक है। क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, ठीक है। ऐसा हमारे पास यहाँ दिया है, ठीक है। और इस वाले तो हमको पता है, अभी तक हम लोग लास्ट का जो 2 क्वेश्चन किए थे उसमें हम लोग को H2SO4 का कोई हमको वो नहीं निकालना है, वेट नहीं निकालना रहता, ना मोलार मास निकालना है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जब वेट दिए तभी आपको मोलार मास निकालना होता है, पर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या किया हमने, वापस से हमारा n इज इक्वल क्या हो गया, NH2SO4, NH2SO4 क्या है हमारे पास 18.066 इंटू 10⁻ आ गया 22, ठीक है। अपॉन में क्या है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻, क्या है हमारे पास 23 हो रखा है, ठीक है। तो फिर क्या, हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पास, ये तो कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, ठीक है। 3 इंटू, जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में बचेगा, 3 इंटू 10⁻−1, ठीक है, मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक है। यहाँ पास क्या हुआ, आंसर हमारा ऐसा है माइनस में, क्योंकि ये ऊपर चले गया, ये बड़ी संख्या था तो क्या हो गया, इसमें माइनस का चिन्ह आ गया था, मतलब माइनस का साइन आ गया था, तो इसी कारण क्या हो गया, माइनस में आ गया, ठीक है। 3 इंटू 10⁻−1 मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा इस तरह निकल गया, ठीक है। और वही हम देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 4th नंबर के क्वेश्चन में देखे तो इसमें क्या है, 6.022 इंटू 10⁻ आ गया 20, ठीक है, ऑफ एटम्स ऑफ H दिया है, ठीक है। ऐसा ही हमारे पास क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, डायरेक्ट देखें तो डायरेक्ट हमको क्या करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। देखे तो क्या होगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻, क्या दिया है 20 दिया है, ठीक है। अपॉन में क्या दिया हमारे पास, अपॉन में तो वही होता है 6.022 इंटू 10⁻ आ गया 23, ठीक है। तो हमको क्या है, यहाँ तो सेम दिख रहा है दोनों, ये दोनों तो 1 ही आ जाएगा इसका, ठीक है। तो 1 का तो हमारे पास कोई ज़्यादा रोल नहीं रहा, ठीक है। पर इधर 23 जाएगा तो हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, इसका टोटल देखे तो 10⁻−3 बोल सकते हैं इसको, ठीक है, -3, ठीक है। यही क्या होगा हमारे पास, मोल्स है किसके, हाइड्रोजन के, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इतने मोल्स है किसके, हाइड्रोजन के हो रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके साथ क्या, उसके बाद हम यहाँ पर से लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं 5th नंबर का, साथ साथ 5th नंबर का क्वेश्चन भी निपटा देते हैं। 30.11, ठीक है, इंटू 10⁻ आ गया 23, ठीक है। क्या बोले यहाँ पास, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीजन है, 0 नहीं है ना, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पास क्या है NO निकालते, ठीक है। मोल ऑफ ऑक्सीजन देखा जाए तो यहाँ पास आ गया 30.11, ऐसा है हमारे पास, ये मतलब
30.11 इंटू 10 टू दी पावर क्या दिया हमारे पास 23 दिया, और हमारे पास क्या है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर आ गया 23। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 6 5 का क्या होता है हमारे पास 30 होता है, 6 5 का क्या होता है 30 होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पास क्या आ जाएगा हमारे पास ओनली 5 मोल्स ऑफ किसका ऑक्सीजन। ठीक है, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा यहाँ हमारे पास दिया था, पर देखा जाए तो क्या होगा हमारे पास 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। ठीक है, 10 की पावर किस में जाएगा माइनस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, सॉरी, गलती से तो ये और दिमाग चल गया था, पर कोई बात नहीं, ये रहा हमारा फाइनली क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद हमारी छुट्टी। क्वेश्चन तो मतलब हमने मोल की कर लिया, हमको क्या बोल सकते हैं मोल कैसे निकालते हैं ये तो हम समझ गए, एन की वैल्यू क्या निकालते हैं ये भी समझ गए, एन और मोल तो वही सेम हो रखे हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछता है ये देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट नंबर ए, क्या है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स, उसके बाद बी नंबर में क्या दिया है नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, ये सब होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो बोल देता हूँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, उसके बाद बी नंबर पे क्या दिया है नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, किसमें है प्रेजेंट इन 176 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, क्या बोला मैंने प्रेजेंट इन 176 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हाँ, सबसे पहले देखें तो NCO2। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है NCO2, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसके मोल निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पास हमारे पास क्या दिया 176 पहले दिया। ठीक है, 176 ग्राम। ठीक है, और CO2 को कितना होता है यहाँ पास, चाहे CO2 का यहाँ पास ये हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 22। ठीक है, ये हो गया 32, 32 प्लस क्या हो जाएगा 42 आ जाएगा हमारे पास यहाँ। ठीक है, सॉरी 44 ग्राम्स। ठीक है, तो इसको हम जब करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 मोल आ जाएगा, 4 मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, यहाँ तक ये निकल गया। ठीक है, 4 मोल ऑफ CO2 में क्या करेंगे हम, उसके बाद क्या हो गया 4 मोल्स ऑफ CO2, यहाँ तक तो हमारा आ चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया 4 इंटू एन, क्या है 4 इंटू एन मॉलिक्यूल्स ऑफ सी एटम। ठीक है, कार्बन एटम का हमारे पास इतना है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ठीक है, 4 इंटू एन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, यहाँ पर 1 इंटू 4 Na एटम ऑफ कार्बन, और यहाँ पर 2 इंटू 4Na एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ कार्बन आ गया हमारे पास, यहाँ हो गया हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा यहाँ पास हुआ है हमारा। ठीक है, अब वही देखा जाए तो इसके बाद क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन निकालने, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका टोटल सम करते हैं। ठीक है, टोटल सम करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास यहाँ 12 हो गया। ठीक है, 12 प्लस क्या आ गया हमारे पास देखे तो 12 प्लस हमारा कितना आ जाएगा ये 48। ठीक है, तो इनका 2 के साथ जब इंटू करते तो हमारा टोटल सम क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल सम करने पर पहले तो ये हमारा इसका नॉर्मल सा देखा जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे CO2 को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, CO2 को देखिए, ठीक है, CO2 का क्या होता है एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमारा क्या है CO2 का 6 है, और ऑक्सीजन का क्या होता है 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 प्लस क्या बोल सकते हैं ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 8 होता है। ठीक है, 8 इंटू 2 करेंगे क्या आ जाता है हमारे पास आ जाता है 16। ठीक है, ऑक्सीजन का 16, इसका ये हो गया 6। ठीक है, 8 इंटू 2 करने पर इसका 16 आ गया। ठीक है, तो जब इन दोनों को हम प्लस करते हैं, ठीक है, तो प्लस क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या आ गया हमारे पास 22 आ गया CO2 का। ठीक है, ऐसे अब हम क्या करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया हमारे पास देखे तो 22 इंटू 4Na क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया हमारे पास, यानी कि 88 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 88 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद वही 22 इंटू क्या हो गया हमारे पास 4Na, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, प्रोटॉन्स हो गया, ठीक है। इसमें भी क्या हो गया, 88 प्रोटॉन्स आ रहे हैं, 88 प्रोटॉन्स, ठीक है। और वही न्यूट्रॉन का देखें, न्यूट्रॉन का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। 22 इंटू क्या हो गया 4Na यानी कि कितने हो जाएगा हमारे पास 88 क्या हो गया हमारे पास न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इतने न्यूट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन्स है उतने न्यूट्रॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, क्यों, क्योंकि चार्ज भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पास होता है हमारे पास, खत्म, ठीक है। हमने क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल लिए साथ में, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स हमने कार्बन के निकाल लिए और क्या बोल सकते हैं ऑक्सीजन के निकाल लिए, साथ साथ उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी निकाल लिए, ठीक है। दोनों काम हमने कर दिया साथ साथ। उसके बाद क्या, यहीं पास होता है हमारा ये क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो साथ साथ क्वेश्चन तो खत्म हो गया, इसके साथ साथ आज की हमारी ये क्लास भी खत्म होती, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, हमने मोल के कैलकुलेशन तो आज कर लिए, ठीक है। आगे और क्या टॉपिक है देखेंगे साथ साथ, उसको साथ साथ उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चा इसे बहुत बार अटक जाता है, ठीक है। आप भले ही अभी सरल दिख रहा है देखने से, फिर बाद में हमको इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं बाकी चैप्टर्स में इसका यूज होता है, तो सामने में करने में बहुत कठिनाई होती है, हमने भी किया है, ठीक है। तो कठिनाई होती है आगे जाके, ठीक है, निकालने में दिक्कत रह जाता है। पर अभी क्या है, आप 11th क्लास में तो आपको ज़्यादा नहीं होगा, आप नीट देने जा रहे हैं तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा नीट। आराम से नहीं, मतलब मेहनत करोगे तभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए, लेक्चर को मतलब दोबारा रिवाइज करना है तो आप कर सकते हैं, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे कल, ठीक है, बाय बाय।